थर्मोडायनेमिक्स अभी हम लोगों ने उसी लेवल पे खेला है जिस लेवल पे एडवांस पूछता है। इतना तो तुझे आइडिया लग गया होगा पीवाईक्यू देख के एडवांस के। मेंस के पीवाईक्यू तो इतने घटिया है, मैं क्या ही बात, मतलब इतने वाहियात हैं, ठीक है, एक ही पैटर्न पे 3 3 5 5 10 10 सवाल हैं। मुझे तो वो भी टाइम वेस्टिंग लगता है क्लास में डिस्कस करना, ठीक है। तो अभी आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे, फिर जो एडवांस जिस लेवल पे पूछता है हमें उससे ऊपर भी जाना है, ठीक है, हमें उससे ऊपर भी जाना है कि भाई साहब सपोज कभी सवाल टफ आ गया तो भाई साहब हम उसको सोच पाए, उसको कर पाए, ठीक है ना। तो वो भी अपन को करना बाबू। तो उसके लिए अब अपनी तरफ से जो मेहनत करो, एक बात बेटा हमेशा याद रखना, पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं 12 साल सॉरी 10 साल में ऑफलाइन क्लास में था, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, 9 से 10 साल में ऑफलाइन क्लास में था। और ऑफलाइन क्लास में सिलेक्शन का पता है सबसे मेन जो आधार होता था कैसे सिलेक्शन होता है, वो होता था बच्चों को होमवर्क करवाने से। सीरियसली बता रहा हूँ, ये बात तो किसी भी ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लेना, या किसी भी उन सर से पूछ लेना जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, या किसी भी बच्चे से पूछ लेना, ठीक है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों का जो सिलेक्शन का जो मेन रीजन होता है वो घर पे जाके जितनी ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं होमवर्क। और टीचर का रोल इसमें होता है कि भाई वो अच्छे सवाल दे, ठीक है, ऐसे नहीं कि फालतू सवाल देती, वो बिल्कुल ऐसे रिलेवेंट सवाल दे जो एग्जाम में जैसे मैच करे, ऐसे क्वेश्चन दे, ठीक, जिससे मजा आ जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज आ जाए, और उन क्वेश्चन को डिस्कस भी करते ताकि बच्चों को कोई डाउट आए तो वो भाई साहब बच्चों को भटकना ना पड़े कि मैंने तेरे को 20 सवाल दे दिए तो 20 में से भाई साहब तेरे को 5 6 सवाल में डाउट आया तो मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा आपका, किस भले वो किसी भी माध्यम से करूं, डिस्कशन के माध्यम से करूं, ये होता था। तो ऑफलाइन क्लास में बेटा जब हम लोग हुआ करते थे तो हम वहां पे बच्चों सवाल बहुत होमवर्क जबरदस्त तरीके से उनको प्रेशराइज किया करते थे, कर सवाल तू जितना ज्यादा कर सकता है वो सवाल करके लाता था, क्लास में भी डिस्कशन होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 क्लास तक केवल डिस्कशन ही चल रहा होता था, लेवल आगे नहीं बढ़ा, डिस्कशन ही चल रहा है। अरे बात सुनो कि 50 सवाल बच्चों को होमवर्क दे दिए, 50 में से बच्चा 30 कर पाया तो अगले दिन वो 30 सवालों में से 15 सवालों का डिस्कशन हो गया और 15 में पूरी क्लास निकल गई, ठीक है। फिर अगले दिन फिर बच्चे सवाल करके आए, सर ये सवाल कैसे होगा, सर इसमें से पूछ ले तो क्या होगा, इसमें से पूछ ले तो क्या होगा, इसके बी ऑप्शन का ये वाला आंसर मेरा नहीं आ रहा है। इसी में ही हमारी पूरी की पूरी क्लास निकल जाया करती थी। आप में से जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और यहां भी देख रहे हैं वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कभी-कभी उनकी क्लास में भी ऐसा होता होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सिलेक्शन के ज्यादा करीब लेके जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास में सर लोग अपने बच्चों को होमवर्क दिया करते हैं कि बेटा करके लेके आओ, उसी प्रकार से मैं आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ केपीपी। तो नो एक्सक्यूज ऑन दिस, आप होमवर्क ट्राई करो बेटा, क्योंकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं समझ में आपको तो डेफिनेटली सबको आता है, 99% बच्चा समझ जाता है जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, है ना। तो समझने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता, प्लीज आप एक चीज समझ जाइएगा, ठीक है। मैं प्लीज फिर से बोल देता हूं कि प्लीज आप इस चीज को समझ जाइएगा कि समझने का मतलब केवल सिलेक्शन नहीं होता है। समझने का मतलब सिलेक्शन नहीं होती है कि आपने समझ लिया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अरे बात समझ में, हाँ, अभी उसके अलावा और बहुत लंबा रास्ता बाकी होता है, क्या तो लिख लेना इस लाइन को, ठीक है, कि समझने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझने का मतलब ये है कि आपके सिलेक्शन का पहला कदम आपने यहाँ पे रख दिया है। दूसरा कदम है कि जो आपने समझा है कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप घर पे होमवर्क ट्राई करो, जब आपको जो सर आपको होमवर्क दे, जो मैं आपको केपीपी दूं, जब आप ट्राई करोगे उसको और वहां से जब आप सवाल बनाओगे तो फिर आपका दूसरा स्टेप होगा, और तीसरा स्टेप फिर आपका फाइनल जाता है एग्जामिनेशन पे कि आप उस एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो सिलेक्शन का मतलब समझना ये नहीं कि केवल क्लास में समझ लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वरना फिर बाद में इस तरह की दिक्कत आती है, सर क्लास में तो सब समझ में आया लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों टेस्ट मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्लास में समझ में आ गया टेस्ट मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो क्या करेगा, तो टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे इसके लिए पूरा पेपर देखेगा, पेपर देखेगा उसका सॉल्यूशन देगा तो सॉल्यूशन फिर समझ जाएगा, हां यार ये तो समझ गया, ये सॉल्यूशन यार मैं इसमें तो कुछ भी मुश्किल बात नहीं थी यार, ये मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आप केवल समझने पे अटके हुए हो। समझने से आपको बाहर निकलना है। अरे बात समझने, समझने से बाहर निकलना, चीज अप्लाई करना सीखना है। एग्जाम में आप चीज अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि शायद आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम की थी, क्योंकि शायद आपने होमवर्क बिल्कुल नहीं किया था, केपीपी दी थी आपने होमवर्क, क्योंकि केपीपी में होमवर्क ट्राई नहीं किया था तो आप समझ तो गए, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आई तो वहां पे थोड़े से कमजोर पड़ गए। आप उस बच्चे से मुकाबले आप चीज अप्लाई नहीं कर पाए जो बच्चे होमवर्क रेगुलरली कर रहा है, इसलिए आपके मार्क्स दूसरे बच्चों से कम आए। अरे बात सुनने, तो ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो तेरा धीरे धीरे डेवलप होगा कि भाई एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, उसमें कभी कभी हम गलत सवालों के साथ ईगो में ले लेते हैं, आधा घंटा 20 मिनट एक सवाल के साथ भिड़ जाते हैं, तो वो फिर हमारा पेपर खराब हो जाता है, वो अलग चीज है। तो ये बहुत सारी बेटा बातें हैं, ठीक है। नहीं तो देखना तुम में से मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं तुम में से आधे बच्चे इस चीज को जरूर बोलेंगे कि सर क्लास में समझ में आ जाता है लेकिन टेस्ट में मार्क्स जितना हमको आता है वो मार्क्स हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पाते कि समझ में तो आ गया लेकिन समझने के बाद अप्लाई तो करो, और अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, एक ही तरीका है, होमवर्क करो, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करो। और होमवर्क में मैं दे रहा हूं यहाँ पे, चाहे सवाल आसान हो चाहे सवाल मुश्किल हो, चाहे जेईई के पीपीटी क्वेश्चन हो चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो। अगर मैंने किसी स्लाइड में होमवर्क में 15-20 सवाल आपको जेईई का टेस्ट कर दिए तो वो सूंघने के लिए टेस्ट नहीं किए कि उन पे जाके जो है उनको सूंघेगा बैठ के अच्छे हैं या उनको देखेगा, वो मैंने आपको अप्लाई कांसेप्ट अप्लाई करने के लिए दिए, वो ट्राई करने के लिए दिए। जो बच्चे रेगुलरली होमवर्क ट्राई करते हैं उनका रिजल्ट आमतौर पर बाकी बच्चों से काफी बेहतर आता है। अरे बात समझ में, तो इन चीजों के लिए प्लीज ध्यान कीजिए आप सारे लोग, ठीक है। हाँ रिलेटेबल, हाँ बेटा इसलिए। और एक अच्छा बच्चा क्या करता है, इसलिए देख क्लास में मैं ऑफलाइन क्लास में हमेशा 2 लाइन बोलता था, सिलेक्शन की बस 2 लाइन है बस, ये 2 लाइन फॉलो कर, तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे भी बोल रहा हूं क्या, रोज की क्लास रोज करो और रोज का होमवर्क रोज करो, बस यही मूल मंत्र है, ठीक है, यही मूल मंत्र है बेटा। रोज की क्लास रोज करो और रोज का होमवर्क रोज करो। एक होमवर्क जो आज छूट गया तेरा, ठीक है, वो दोबारा तू कभी नहीं लगा पाएगा, ठीक है। और ये नियम ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी दोनों जगह चलता है। अगर एक क्लास में सर ने होमवर्क दिया, एक बच्चे ने ट्राई नहीं किया तो फिर वो दोबारा ट्राई नहीं होता है, फिर वो वहीं रह जाता है, क्योंकि अगले दिन भी दूसरा आ जाता है, अगले दिन भी दूसरा होमवर्क आ जाएगा, फिर आप पीछे रह जाओगे। इसलिए रोज का रोज होमवर्क, रोज की रोज क्लास। और बहुत सारे बच्चों से हम लोग, मैं बिग दिन विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिला बच्चों से, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे थे जो पहले अर्जुना बैच में थे, फिर लक्ष्य बैच में गए, फिर उसके बाद उन्होंने बढ़िया से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी अच्छे अच्छे टॉप के कॉलेज पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच से, हमारी बात मैं उम्मीद करता हूं इस बैच से जब आप लोग जेईई एडवांस का पेपर दोगे तो जितने सिलेक्शन इस साल हुए हैं उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा मुझे सिलेक्शन इस बैच से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए लगा दो पूरी जान अब। हमारी बात समझ में, ठीक है। हर एक चीज तेरे सामने देख, सब कुछ टेस्टेड है। वो जितने बच्चे थे स्टेज पे आपको दिखे, स्टेज पे तो बहुत ही 10% बच्चे दिखे आपको, ठीक है, लेकिन नीचे तो बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे तो बुला भी नहीं पाए थे, तू भी जानता है इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल टेस्टेड है। टेस्टेड क्या, उन बच्चों ने बस वही किया जो क्लास में उनको बताया गया, वो ब्लाइंडली फॉलो किया। यार ये अच्छी बात है, इसमें मुझे डांटना भी नहीं चाहिए तुझे, क्योंकि तो वही चीज फॉलो करता है जो तुझे क्लास में बोली जाती है, बहुत अच्छी बात है तेरी। लेकिन तेरा भरोसा इस चीज पे बना रहे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, उन बच्चों ने वही चीजें फॉलो करी जो उनको क्लास में बताई गई। उन्होंने क्लास अटेंड करी बढ़िया तरीके से, होमवर्क किया बढ़िया तरीके से, बस टीचर की बातों को फॉलो करते गए। और कोई आईआईटी बॉम्बे पूछा, कोई आईआईटी पूछा, कोई आईआईटी खड़गपुर पूछा। एक एक बच्चों से, जब मैं काफी सारे बच्चों से मिला, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो जिनका कहना था कि सब बीच में हमारा मन कर रहा था गिव अप कर दें, ठीक है। फिर आप बोलते थे कि यार कर ले यार, मेरे कहने से कर ले। तो कुछ बच्चे तो इसलिए कर लेते थे, इसलिए पढ़ लिए क्योंकि मैं कहता था। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ लिए, बोले सर आप इतनी मेहनत करते हो तो आपको, एक बच्चा तो ये बोला सर आप इतनी मेहनत करते हो, आपको देख के मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी, अरे यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार चल मैं भी कर लेता हूं। और भाई साहब वो इस चक्कर में मेहनत करके वो भी सेलेक्ट हो गया, आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया वो।
आनी बात समझ में, ठीक। एक बच्चा ऐसा था, एक हाँ वो शायद एक बच्ची ऐसी थी, वो शायद स्टेज पे बोली थी, बाहर बोली थी कि सर आप बोलते समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो मैं कभी-कभी सोचती थी कि छोड़ देती हूँ, फिर चलो ठीक है पढ़ लेती हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है कुछ तो पढ़ लूँ कम से कम। अब वो कुछ में भाई साहब उसको मजा आने लगा, फिर आगे आगे चीजें बढ़ती गई, फाइनली वो भी सेलेक्ट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे बेटा, सबकी जर्नी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आपकी है, किसी की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि 50 तरह की किताबें लगा रहा है, कोई ऐसा नहीं था कि भाई जो है बहुत ज्यादा इधर-उधर ऐसा कुछ नहीं, सबकी जर्नी जितने बच्चे थे ऑलमोस्ट आपकी जैसी थी। आप ही की तरह वो कंप्यूटर के उस तरफ क्लास अटेंड करते थे, आप ही की तरह वो मोबाइल में उस तरफ मोबाइल में देख के क्लास अटेंड किया करते थे, होमवर्क सारे सॉल्व किया करते थे, और भाई साहब धीरे-धीरे वो सेलेक्ट हो गए और पहुंच गए भाई साहब टॉप के कॉलेज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच से भी मुझे आज से 1.5 साल के बाद हमारी बात समझ में जितने भी इस साल बच्चे सेलेक्ट हुए उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा बच्चे 1.5 साल के बाद इस बैच से चाहिए। बोलो क्या बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? ओके, वैसे मैं बात करता नहीं हूं, तो जानता है मैं आते के साथ ही पढ़ाना शुरू कर देता हूं, लेकिन आज थोड़ी सी 10-15 मिनट बात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो मेरे को आज से 1.5 साल के बाद इस बैच से जितने बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा बच्चे चाहिए वहां पर आईटी में। उसके लिए किस चीज की जरूरत है कि भाई तू अपने एंड पे रोज क्लास अटेंड कर और रोज होमवर्क कर, खत्म कहानी। क्या बेस्ट मटेरियल होगा वो मैं तुझे प्रोवाइड कराऊंगा। ये एडवांस के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं तुझे कराऊंगा, ठीक है। और इस बात को तो खैर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो तू भी जानता ही होगा, प्रकृति भरोसा हो गया होगा, ठीक है, कि जो कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं वो बहुत सोच समझ के बहुत ही बैलेंस कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं, इतना तू कर लेगा। इसमें देखना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 90 मार्क्स से ज्यादा तुझे इसी में मिल जाएगा जी एडवांस में। अगर पेपर में कोई एक्सट्रीम चेंजेस नहीं आए, तो कोई एक्सट्रीम टफ पेपर नहीं आया, तो देख लेना जी एडवांस में भी 90 से ज्यादा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली तुझे इसी कंटेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर सब टफ आया तो मेरे लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है कि पेपर टफ आया, फिर तो और अच्छा है, क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा तो उसमें तेरा बहुत फायदा होगा। पेपर जब आसान आता है तब तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोई सवाल ही आसान आ गया तो तू एक भी सिलेबस करेगा तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, गलती करेगा तो। लेकिन पेपर टफ आएगा तो भाई वहां फिर वो तेरा फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल जो है बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे जाके मेहनत की होगी, ठीक है। तो इसके लिए जहां जिस चीज की जरूरत होगी मैं सब तेरे को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैंने तुमको एरोडॉक का प्रॉमिस किया था, वो यहां पर चल रही है, ठीक। आज एरोडॉक की रोटेशन की भी आ चुकी है, फिर और अच्छे लेवल के सवाल हर चैप्टर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, एचसीबी के क्वेश्चन, एरोडॉक के क्वेश्चन, ठीक है। और वो सारी चीजें मैं तुझे प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी टेंशन मत ले, ठीक है बेटा, बस तू फॉलो करता चला जा, ठीक है। हाँ, और एक बात और